Hello everyone. This is part 20 of Public Administration MCQ सीरीज़ और यहाँ हम लोग मोर 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे आउट ऑफ 1000 में, यानी 135 तक। ऑलरेडी हम लोग 130 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और इसमें और मोर 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन के बाद लगभग 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। उसमें आपको अपने करेक्ट ऑप्शन मार्क करने और फिर लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट हुए। So let's start. Question 131. Which among the following are major functions of line agency? इनमें से line agency का major function क्या है? 1. Making decisions. 2. To ensure that chief executive is adequately informed. 3. Maintaining production. 4. Taking responsibility. इनमें से correct code चुनना. Select correct code. A 1, 2 and 3 only. B 1, 3 and 4 only. C 2, 3 and 4 only और D 1, 2 and 4 only। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1, 3 and 4 only। 1, 3 and 4 यानी मेजर फंक्शन ऑफ लाइन एजेंसी आर मेकिंग डिसीजन, मेंटेनिंग प्रोडक्शन एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो ऑप्शन 2 है यानी टू इंश्योर दैट चीफ एग्जीक्यूटिव इज एडिक्वेटली इन्फॉर्म्ड, ये लाइन एजेंसी नहीं, ये स्टाफ एजेंसी का फंक्शन है। और इस बारे में हम लोग स्टाफ एजेंसी के बारे में और ऑक्सिलियरी एजेंसी के बारे में हम लोग और आने वाले एमसीक्यूज में जरूर देखेंगे। इस बारे में क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, which of the following are the characteristics of communication network called grapevine in an organization? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन नेटवर्क का जिसको ग्रेपवाइन कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? आपको बताते चले, ग्रेपवाइन मतलब नॉर्मली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। 1. इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट। 2. इट इज़ perceived by most employees as being more believable and reliable. 3. It is largely used to serve the organizational interest. और 4. It is an important source of information. इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन है सिलेक्ट करेक्ट कोड। A 1 and 2 only, B 1, 2 and 3 only, C 2 and 4 only और D 1, 2 and 4 only। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 and 4 only। 1, 2 and 4 only यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अब थोड़ा देख लेते हैं इस बारे में। तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक है जिसको ग्रेपवाइन कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट, हम आपको पहले ही बता चुके, ये इनफॉर्मल और कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता है, मैनेजमेंट का, सॉरी। इट इज़ परसीव्ड बाय मोस्ट एम्प्लॉयज एज बीइंग मोर बिलीवेबल एंड रिलीवेबल। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं डायरेक्टली बिना मैनेजमेंट के किसी ऑर्डर के, और क्योंकि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इस वजह से। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और ये एक इन्फॉर्मेशन का इम्पॉर्टेंट सोर्स भी होता है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, bureaucracy is an organization that maximizes efficiency in administration or an institutional method of organized social conduct in the interest of administrative efficiency. Who has made this statement? ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए पीटर एम ब्लॉ, बी मैक्स वेबर, सी थॉमसन और डी एल्विन कॉल्डनॉ। तो ये स्टेटमेंट मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर का नाम तो वैसे ही ब्यूरोक्रेसी के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। सॉरी, ये पीटर एम ब्लॉ का है, सॉरी फॉर दिस। ये स्टेटमेंट, ब्यूरोक्रेसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मैक्सिमाइजेस एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन और एन इंस्टीट्यूशनल मेथड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोशल कंडक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ये स्टेटमेंट है पीटर एम ब्लॉ का। Next question is here, which of the following is not a method of coordination? इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन का मेथड नहीं है? A planning,
बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीड्यूर्स, सी सेंट्रलाइज्ड हाउसकीपिंग और डी इंस्पेक्शन। इनमें से कौन सा मेथड नहीं है कोऑर्डिनेशन का? तो इसमें से सिर्फ इंस्पेक्शन ही ऐसा है जो कोऑर्डिनेशन का मेथड नहीं है, बाकी प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीड्योर्स, सेंट्रलाइज्ड हाउसकीपिंग, ये सब सारा मेथड है कोऑर्डिनेशन का। अब थोड़ा और देख लेते हैं मेथड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन में था वो तो 3 मेथड था ही कोऑर्डिनेशन को, उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस और ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइसेस, ये भी एक कोऑर्डिनेशन का मेथड है। वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, इनकलकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्पिरिट अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, कंसल्टेशन, रेफरेंस एंड क्लियरेंस, ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की और ऑर्गेनाइजेशनल चेन, ये सब और भी मेथड्स है कोऑर्डिनेशन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, हिरार्की इज द लिंचपिन दैट लॉक्स द फॉर्म, हु सेड इट? ये स्टेटमेंट किसका है? ए हेनरी फ्योल, बी ओरविक एंड गुलिक, सी मुन्ने एंड रिले और डी और लैथम। तो ये स्टेटमेंट है और लैथम का। हिरार्की इज द लिंचपिन दैट लॉक्स द फॉर्म, ये स्टेटमेंट है और लैथम का। थोड़ा देख लेते हैं हिरार्की क्या है। हिरार्की का नॉर्मल लिटरल मीनिंग होता है कंट्रोल ऑफ द हायर ओवर द लोअर, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर पोस्ट पे है वो लोअर पोस्ट को कंट्रोल करते हैं, ये भी एक तरह का हिरार्की है कहलाएगा। सो आज के लिए यही क्वेश्चंस था, 5 क्वेश्चंस। हम लोग जल्दी और क्वेश्चन कवर करेंगे और आप लोग कमेंट करके बताइए आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट हुए, और किसी टॉपिक को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट करके बताइए, हम लोग उसको भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।